हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलो बढ़िया है। लास्ट क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था एटम्स के बारे में, मैंने आपको बताया था और पार्टिकल्स के बारे में भी बताया था कि स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलकर के कोई एटम बनता है और टू और मोर एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बनता है। 2 मिनट लेना चाहूँगा। लास्ट प्रीवियस को अपन रिमाइंड करते हैं। स्मॉल टिनी पार्टिकल्स, स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलकर के कोई एटम बनता है, ठीक है। व्हेन स्मॉल स्मॉल टिनी पार्टिकल्स आर कंबाइंड टू ईच अदर देन मेक एन एटम। एक एटम का फॉर्मेशन होता है, टू और मोर एटम मिलकर के कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा को एटम मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और एलिमेंट कब बनेगा? जब एक ही तरीके के एटम्स आपस में मिलेंगे। When same type of atoms are joined together, एक ही तरीके के परमाणु आपस में मिलकर के एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। टू और मोर एलिमेंट्स मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, ये भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। और टू और मोर, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, दोनों आपस में मिलकर के मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, स्मॉल टिनी पार्टिकल से पूरा एक मैटर का कॉन्सेप्ट है। ये स्मॉल टिनी पार्टिकल से लेकर के मिक्सचर, ये पूरा एक मैटर पदार्थ का ही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले स्मॉल स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलकर के कोई एटम बना, टू और मोर एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनते हैं और सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के एलिमेंट बनता है, टू और मोर एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बनता है, टू और मोर कंपाउंड से मिलकर के मिक्सचर बनता है। आज की क्लास में हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक अपना एटम रहेगा। एटम क्या होता है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। एटम यानी कि परमाणु, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल। एटम जो होती है वो मैटर यानी कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल का मतलब होता है अविभाज्य, यानी कि जैसे मैथमेटिकल एक टर्म है इंडिविजुअल, कि किसी पदार्थ को जब तोड़ा जाता है तो वो ऑलरेडी टूटा हुआ है, यानी कि एटम को और नहीं तोड़ा जा सकता, ये पहले से ही काफ़ी टूटा हुआ होता है। जैसे कि मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया था, एक ईंट का एग्जांपल दिया, ब्रिक का, कि हम तोड़ते हैं तो छोटे पार्टिकल्स में टूटता है और तोड़ेंगे तो और छोटे पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि और क्रश किया जाएगा इसे तो एक चूर्ण में, एक फिलिंग्स में कन्वर्ट होगा। तो वही पोजीशन एटम की आती है कि एटम ऑलरेडी इंडिविजुअल होता है, इसे और टिनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो आप लोग ये लिखेंगे एटम की हेडिंग डाल करके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम and atom is an individual particle and it cannot be divided into other small tiny particles। इसे और छोटे पार्टिकल्स में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं, आगे चलते हैं एटम की साइज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, साइज ऑफ एटम, आपको भी हेडिंग डाल करके लिखना है साइज ऑफ एटम। एटम की जो साइज होती है, या डायमीटर की बात करें, यहां पर एटम की एटॉमिक साइज से मतलब होता है उसका डायमीटर। तो यानी कि डायमीटर ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर होता है। एटम का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, काफी छोटा होता है, यानी कि 1/10, यानी कि आप सोच लीजिए कितनी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई है। तो साइज ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर। और साथ में न्यूक्लियस की भी मैं आपको बता देता हूं, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस
जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था वहाँ पे, तो वहाँ पर जो छोटा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था वो न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स थी, और शेल में इलेक्ट्रॉन राउंड हो रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी शेल्स में चक्कर लगा रहे थे, एक शेल हो या 2 शेल्स हो, 3 शेल्स हो, वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर पे। तो डायमीटर ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर एंड डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। ये आप लोगों को याद रखना है कि एटम का जो डायमीटर है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, बात करते हैं एटम्स। आपको नोट करना है एटम्स जो होते हैं, एटम्स आर वेरी स्मॉल। जो अंडरलाइन करनी है आपको, एटम्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। ठीक है, यानी कि एटम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, एंड दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद, यानी कि हम उन्हें इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि टिनी पार्टिकल्स जो थे, तो टिनी पार्टिकल्स को पहले साइंटिस्ट क्या किया करते थे, जो भी थ्योरी देनी है वो टिनी पार्टिकल्स के बेस पर दिया करते थे, लेकिन वो थ्योरी सक्सेस नहीं होती थी। या कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो स्मॉल टिनी पार्टिकल्स के बेस पर दिया करते थे, वो भी आगे सक्सेस नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि पार्टिकल्स की साइज बहुत नेग्लिजिबल होती थी, उन्हें कंसीडर करना पॉसिबल नहीं था कि उन्हें कंसीडर किया जा सके, देखा नहीं जा सकता था उन्हें। जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो 1808 में जॉन डाल्टन ने सबसे पहले मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम को माना कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है, और उसी के बेस पर अपना एटॉमिक लॉ दिया था, जो 3 बातों पे डिपेंड था: केमिकल कॉम्बिनेशन, मास कंजर्वेशन एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। 3 बातों पे डिपेंड था। वहीं से ही जॉन डाल्टन ने जब मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम को माना, वहीं से ही साइंटिस्ट ने अपने एटॉमिक लॉज देना स्टार्ट कर दिया, और कई एक्सपेरिमेंट भी किए, तो आगे चल करके वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस भी हुए। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको ये नोट करना है, रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज का मतलब है, इससे जो एटम से रिलेटेड जो भी एटम है, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, वाटर का हो, ठीक है, उनकी साइज कितनी होती है। तो हाइड्रोजन के एटम की जो साइज होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, जो कि एटम की साइज के इक्वल होती है। वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो 10⁻⁻9 मीटर होती है। हीमोग्लोबिन की 10⁻⁸। और आपको आगे भी दे रखी है एक स्टोन पार्टिकल जो बहुत छोटा होता है, उसकी 10⁻⁻1 मीटर इसकी रेडियस होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सिंबल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने सिंबल्स के बारे में बताया था। ठीक है, सबसे पहले बात करें जॉन डाल्टन की, तो जॉन डाल्टन वॉज द, आपको हेडिंग डालनी है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कि अलग अलग एटम्स के जो सिंबल्स होते हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जॉन डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। जॉन डाल्टन सबसे पहला ऐसा वैज्ञानिक था जिसने एलिमेंट के सिंबल का यूज किया था। जॉन डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। जॉन डाल्टन पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एलिमेंट के सिंबल का यूज किया। ठीक है, यूज किया है, उसने दिया नहीं है। सुनना ध्यान से कि जॉन डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। जॉन डाल्टन पहला एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने जो एलिमेंट के सिंबल्स हैं उनका यूज किया था। उसने दिए नहीं थे, उसने केवल यूज किए थे। और जो एलिमेंट के सिंबल जिस साइंटिस्ट ने दिए हैं वो है बर्जीलियस। ओके, तो John Dalton was the first scientist who used the symbol of elements in a very specific sense. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of the element, यानी कि one of the atom of element.
बर्जीलियस, जॉन डॉल्टन के बाद जब बर्जीलियस आया तो बर्जीलियस ने आईयूपीएसी सीरीज का यूज किया। आईयूपीएसी, ठीक है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की एक संस्था है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगेन रिपीट करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं विशुद्ध रसायन संगठन। जॉन डॉल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड बर्जीलियस ने क्या बताया कि किसी एलिमेंट का जब कोई सिंबल दिया जाता है तो ऐसे एलिमेंट जिनके सिंबल में एक से ज्यादा लेटर का यूज हुआ है या एक से ज्यादा अल्फाबेट, जैसे आपने 1 से लेकर 40 तक मैंने आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताए थे। हाइड्रोजन का H बताया था मैंने, हाइड्रोजन का H होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कोबाल्ट का बताया था, ठीक है, निकेल का बताया था आपको, जिंक का बताया था, सोडियम का बताया था, ठीक है, कैल्शियम का बताया था। तो कई सारे मैंने आपको बताए हैं। हाइड्रोजन का, जिस हाइड्रोजन जो एलिमेंट, इसमें जो सिंबल है वो केवल एक ही लेटर यूज हुआ है। तो बर्जीलियस ने बताया कि यदि किसी एलिमेंट के सिंबल में केवल एक अल्फाबेट का यूज है या एक लेटर का यूज है तो आप उसे कैपिटल में लिखेंगे। ओके, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के केस में नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, ठीक है, बोरोन है। और यदि ऐसे एलिमेंट जिनके सिंबल लिखते वक्त एक से ज़्यादा लेटर्स का यूज हुआ है, यानी कि एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट का यूज हुआ है, जैसे कोबाल्ट के केस में, ठीक है, निकेल के केस में, सोडियम के केस में, जिंक के केस में, ठीक है, कैल्शियम के केस में, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे एलिमेंट का सिंबल लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल में होगा एंड सेकंड लेटर स्मॉल में होगा, ठीक है। तो देखिए, बर्जीलियस अंडरलाइन कर लीजिएगा, बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। यानी कि जॉन डॉल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड बर्जीलियस वॉज सजेस्टेड, बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि किसी एलिमेंट का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा लेटर से बने हुए एलिमेंट के जो सिंबल्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, हम नामकरण करते हैं, और जब उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल में होना चाहिए एंड सेकेंड अल्फ़ाबेट विल बी इन स्मॉल लेटर। ओके, यहां पर आपको दिख रहे हैं सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स एज प्रपोज्ड बाय डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने पहले जब कॉपर का या लेड का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, इनका जब नॉमेनक्लेचर नहीं किया था तो इस तरीके से डिज़ाइन करके, इस तरीके से सिंबल्स दे करके पहचाना जाता था कि हाइड्रोजन का अगर ये सिंबल है तो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, सल्फर है तो प्लस का होगा, लेड है तो एल लिखा हुआ लेड है, पी का मतलब, ठीक है, प्लेटिनम है, मरकरी का, इस तरीके से। जैसे जैसे टाइम निकलता गया बर्जीलियस ने इन्हें मॉडिफाइड किया। इन दिनों, यानी कि अब जो एट प्रेजेंट में जो एलिमेंट्स के सिंबल दिए जाते हैं वो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, ठीक है। अंडरलाइन कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन साइप्रस, ठीक है। कॉपर का जो नाम लिया गया है साइप्रस से लिया गया है, इसे मैं आगे लैटिन नेम में आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिएगा, सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, फॉर एग्जांपल गोल्ड का जो नाम है वो इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो से लिया गया था। अब आपको लिखना है नाउ ए डेज आईयूपीएसी यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच प्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट, सिंबल्स एंड यूनिट्स। आईयूपीएसी यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स के जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। यूनिट्स तक आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको नेक्स्ट लाइन आपको नोट करनी है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर। यानी कि किसी एलिमेंट के सिंबल में यदि 2 लेटर का यूज हुआ है तो फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन
एज ए कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड लेटर एज ए स्मॉल लेटर केस। ओके, आपको ये नोट करना है। इसके बाद चलते हैं, बात करेंगे एग्जाम्पल्स पे। देखिए आप लोग, हाइड्रोजन के केस में देखिए कैपिटल एच है, एल्युमिनियम, जैसे कि एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है, हाइड्रोजन का तो है कैपिटल एच, एल्युमिनियम का सिंबल ए और स्मॉल एल होता है। तो ए जो है वो कैपिटल में लिखेंगे और एल स्मॉल में। कोबाल्ट का सिंबल आपको सी कैपिटल में, ओ कैपिटल में नहीं लिखना है, ये रॉन्ग होगा। तो कोबाल्ट के केस में सी तो कैपिटल में होगा और ओ स्मॉल में होगा। निकेल के केस में एन, आई एन कैपिटल में, आई स्मॉल में। सोडियम के केस में एन कैपिटल में, ए स्मॉल में। कैल्शियम के केस में सी कैपिटल में, ए स्मॉल में। इस तरीके से किसी एलिमेंट के सिंबल में यदि दो लेटर्स का यूज हुआ है, ठीक है, ये आपका नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक था, ठीक है, किस तरीके से नामकरण किया जाता था। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है आपके एटॉमिक मास का जो टॉपिक है कि एटॉमिक मास क्या होता है। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है आपके एटॉमिक मास, नाम से ही क्लियर है, एटॉमिक मास यानी कि एटम का मास। जितने भी, जैसे भी कोई मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जैसे वाटर का एक कंपाउंड होता है H2O, और इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैं बात कर रहा हूं कोई भी मॉलिक्यूल हुआ, मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड होता है, तो किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ये दोनों ही एटम से मिलकर बने, क्योंकि मैंने आपको अभी सीरीज बताई थी जिसमें कंपाउंड तो बनता है एलिमेंट से और एलिमेंट बनता है एटम से। तो कॉमन सी बात है, यदि कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना है तो वो एटम भी उसमें इन्वॉल्व होगा। तो यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आपके कंपाउंड होता है, तो जितने भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड होते हैं उनमें जितने भी एटम्स होते हैं, उन एटम्स के एटॉमिक मास का सम कर देना है हमें, यानी कि एटॉमिक मास, the sum of all atom of any molecule और एनी कंपाउंड, किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास का हमें सम करना है। एटॉमिक मास को आपको बेसिक सी नॉलेज बताता हूं, इसे नोट कर लेना। जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से भी जाना जाता है। एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आप एटॉमिक मास की जगह रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। और एटॉमिक मास को जो कैलकुलेट करते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट में इसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मार्केट से हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, हम केले लेने जाते हैं, एप्पल लेने जाते हो, तो हम किलो में लेते हैं, यानी कि 1 किलो दे दीजिए, तो यानी कि जहां पर किलो लिखा हुआ है तो आप समझ जाते हैं इसका वेट है। हम लोगों में भी वेट होता है तो हम किलो से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई वेट की बात हो रही है। और यदि किसी के पीछे न्यूटन लगा हुआ है आप समझ जाते हो फोर्स की बात हो रही है, जूल लगा हुआ है तो आप समझ जाते हो एनर्जी की बात हो रही है। तो ऐसे ही यहाँ जिसके पीछे यू लिखा हुआ मिलेगा आपको, यानी कि आप समझ जाना एटॉमिक मास यूनिट की बात हो रही है। तो एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास को AMU, इसे शॉर्ट में बोलते हैं AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा 16U। तो U से समझ जाओगे एटॉमिक मास यूनिट आपको दे रखी है 16, यानी कि ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16U होता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास उस एटम का मास होता है। मैं एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोला जाता है और दोनों एक ही बात है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी एटम का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास होता है जो कार्बन 12, हम इसमें जो कंसीडर करेंगे वो कार्बन 12 करेंगे, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है,
कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और इसका 1/12 पार्ट किया जाएगा तो किसी एटम का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास होता है जो कार्बन 12 के एक एटम, केवल एक एटम लेना, कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितने गुना हैवी होता है। यानी कि बेसिक आपको कार्बन 12 लेना है, इसका एटॉमिक मास 1/12 करना है, तो कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितने गुना हैवी होता है किसी एटम का एटॉमिक मास, उसे कैलकुलेट करके हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास दे सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का हम लोग दे सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है, एटॉमिक मास का। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, थैंक यू।